जल्दी ज्वाइन करो बेटा। ज्वाइन करो फटाफट बेटा, है ना। मैं क्लास लाइव कर रहा हूँ। जल्दी से ज्वाइन करो फटाफट। क्वेश्चन करें कुछ बढ़िया बढ़िया से। जल्दी बेटा, ओनली 3 minutes आर रिमेनिंग। बेटा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। शिखर 4 वाले बैच में अगर तो है तो जब वेक्टर डिस्कस किया था तो करा दिया था। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, पकड़म पकड़ाई का, उसके बाद चलते हैं। मान लो ये हमारे पास स्क्वायर है ऑफ लेंथ L
इसके चारों वर्टिसेस पे पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी। ए बी को पकड़ना चाहता है, बी सी को, सी डी को और डी ए को। और स्पीड सबकी सेम है। पकड़ना चाहते हैं तो हमेशा एक दूसरे की तरफ हेड करेंगे, मतलब ए वाला बी की तरफ हेड करेगा, बी वाला सी की तरफ हेड करेगा, सी वाला डी की तरफ, डी वाला ए की तरफ। अगले मोमेंट पे अगर हम देखें तो अगेन स्क्वायर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना। उसके अगले मोमेंट पे देखेंगे तब भी स्क्वायर बनेगा, और चारों कहां मिलेंगे, सेंटर पे। ठीक है, ऑल विल मीट एट सेंटर। हमें क्या बताना है, टाइम ऑफ कोलिजन। तो मैं पहला मेथड ले रहा हूं, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी वाला। ठीक है, इतनी बात। पहले रिलेटिव वेलोसिटी वाला ले लें बेटा। गौतम आंसर गलत है, एल बाई वी आएगा। गौतम एल बाई वी आएगा, 2 एल बाई वी नहीं आएगा। तो पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड ले लें। ठीक है, इतनी बात। चलो, रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड लोगे तो कैसे करेंगे, देखो एक मिनट। हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। अज्यूम कोलिजन बिटवीन ए एंड बी, सिर्फ ए और बी के बीच के कोलिजन की बात करते हैं। तो मैंने क्या करा, नाउ बी एज ऑब्जर्वर, ठीक है, स्टडीइंग मोशन ऑफ ए। इतना नोट कर लिया सब लोगों ने, इतना नोट कर लिया तो मिटा दूं बेटा मैं ये सब। ठीक है, नोट कर लिया सबने, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो बेटा, अब मुझे सी और डी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ए और बी से मतलब है, तो उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये बी था यहाँ, और यहाँ कौन था, ए। मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, दैट इज वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस माइनस वी बी। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो। अब एक बात बताओ, ये कितना आ जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू व्हाट इज वी ए, वी आई कैप इधर की तरफ था, और ये क्या आ जाएगा, प्लस वी जे कैप। आएगा कि नहीं आएगा, माइनस वी बी नीचे की तरफ है कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे। अरे यार, वी बी क्या था, वी बी वॉज माइनस वी जे कैप, ऊपर की तरफ था ऐसे। ठीक है, तो माइनस वी बी क्या आ जाएगा, प्लस वी जे कैप, और वी ए क्या था, वी आई कैप था। अब आप एक चीज देखो, अब ध्यान सुनना, हमारे पास ये आ गया वी ए बी का एक्स कंपोनेंट, दैट इज वी,
और नीचे की तरफ आ गया ऐसे वी ए बी का y कंपोनेंट, ये भी आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे जो मोशन होगा वो कुल मिला के कुछ इस टाइप से होगा। अगर रिलेटिव मोशन से पढ़ते हो तो कुल मिला के मोशन कुछ ऐसे होगा, ऐसे जाकर के कोलिजन होगा। हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कल कि dx by dt will be equal to vabx, relative velocity in the direction of displacement, yes or no, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dx upon dt, भाई ये क्या है, x of b with respect to a will be equal to what, vabx, ऐसे ही बताया था हमने कल आपको। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम, बताया था कि नहीं बताया था, याद करो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं या सीधे देखूं तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एल अपॉन वी ए बी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टाइम। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज एल, यस और नो, हाँ या ना। एक मिनट बेटा, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। हाँ हाँ हाँ, आप एक काम करना, मुझे ना 2 बजे कॉल करना सर, ठीक है, क्योंकि मैं जरा क्लास में हूँ, फिर मैं करवा देता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक। नहीं नहीं, मैं क्लास में रहूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। अब देखो बेटा, ये आ गया, तो आ गया अपने आप आंसर, कितना आ गया, टी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, एल अपॉन वी। डन, जल्दी बोलो, एल अपॉन वी आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ भाई। सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट, किसी को डाउट इसमें? नहीं, ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता था कि हम क्या करें, इस पार्टिकल का मोशन देखें तो ऐसे करके कुछ ऐसे कर्व बनता, इसका ऐसे बनता, इसका ऐसे बनता, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता। यस और नो, यस और नो बेटा, पक्का? वो वाला भी करा दूं या ना कराऊं, वो वाला कराऊं या ना कराऊं, जल्दी बोलो। दूसरा मेथड जो मैंने कल ट्रायंगल के लिए, नहीं कराना है, करा दो, वंश भाटिया कह रहा करा दो। अभी कल कराया तो था, फिर करेगा, ले कर ले, 1 मिनट, इसको मिटा रहा हूं मैं। सेकंड मेथड देखो बेटा, सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो ए वाला है वो कुछ ऐसे चलेगा, इस रास्ते पे चल के ऐसे यहां पहुंचेगा, बी वाला भी ऐसे ही चल के पहुंचेगा। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अब ए का, ये कितना है, L/√2, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, V/√2, है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बोलो बेटा, सिंपल है। तो अपने आप क्या हो गया, टाइम टी नॉट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट L/√2 अपॉन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज V/√2, तो टी नॉट कम्स आउट टू बी व्हाट, L अपॉन V। क्या दिक्कत है इसमें, कोई डाउट है इसमें, किसी कोई कोई प्रॉब्लम बेटा? और मैं कंसेप्ट कल बता चुका हूं आपको इस चीज का, यस और नो, ठीक है। तो अब हम दूसरे टाइप के रिलेटिव मोशन के सवाल करते हैं, ये वाले हो गए, ठीक है। अब दूसरे टाइप पे आते हैं, बढ़ जाएं आगे, चलो। अरे यार, ये रही भाई स्क्रीन, रिदम ये है स्क्रीन, नोट कर लिया, कर लिया, इससे पहले वाली भी देखेगा,
हो गया, सबने नोट कर लिया। अब मैं थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल करा रहा हूं। रिदम हो गया, चलो अब अलग टाइप की कहानी देखते हैं। अब आप देखो भाई, हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है, इतनी बात। हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, एक मिनट, ये एक ट्रॉली है, ये एक हमारे पास क्या है, ट्रॉली। ट्रॉली में मैंने इस जगह पर रिदम को बिठा दिया, और ट्रॉली इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ यू नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, इतनी बात। कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्लियर है भाई, क्लियर है सबको, ठीक है, अरे क्लियर है। अब क्या कहानी है, नाउ रिदम प्रोजेक्ट्स ball vertically up with respect to trolley with velocity v नॉट, ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज देखो, रिदम तो यहां पर पड़ा हुआ है ट्रॉली में, है ना, ठीक है, इतनी बात। अब क्या खेल है, आपको क्या बताना है कि ये जो बॉल है, ये रिदम के पीछे गिरेगी, आगे गिरेगी, या रिदम के ऊपर ही गिरेगी। आपको क्या कमेंट करना है, बॉल पीछे गिरेगी, रिदम के ऊपर गिरेगी, या आगे गिरेगी। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं रिदम के ऊपर गिरेगी, कुछ लोग कह रहे हैं पीछे गिरेगी। गोपिका पीछे कह रही है, तुषार पीछे कह रहा है, तरनदीप, तरनदीप कहाँ है, अरे तरनदीप निकम्मा, तरनदीप कहाँ गिरेगी, जल्दी बता। रिदम पर गिरेगी, बिल्कुल सही बात है। देखो, ये गिरेगी रिदम के ऊपर। अब बता रहा हूं कैसे, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनो। आपने जो वेलोसिटी, चलो एक काम करो, आप इसको एक्स एक्सेस मान लो, ठीक है, इतनी बात। और इसको आप वाई एक्सेस मान लो, ऐसे, ठीक है, इतनी बात। अब ट्रॉली की बात करें, अगर हम ट्रॉली की बात करें, तो ट्रॉली या रिदम की बात करें, क्योंकि रिदम ट्रॉली के साथ अटैच्ड है, तो ट्रॉली की वेलोसिटी है u ऑफ ट्रॉली इज u नॉट आई कैप एंड इट इज कांस्टेंट। दे रखा आपको, दे रखा है कि नहीं दे रखा बेटा, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, जल्दी बताओ, बोलो बेटा, ऐसा है या नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये तो ट्रॉली की बात हो गई, ठीक है। अब अगर हम बॉल की बात करें, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज v नॉट जे कैप। ये भी दे रखा है आपको, यहां पर दे रखा कि नहीं दे रखा, जल्दी बताओ। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज v नॉट जे कैप, हाँ या ना। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान सुनो, क्या दे रखा है आपको, बॉल के लिए बात कर रहे हैं, ये सारी बात किसके लिए हो गई, फॉर बॉल। अब यहां पर ध्यान सुनना भाई, ठीक है, क्या कहानी है कि बॉल की वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में क्या, वी नॉट जे कैप। मतलब ट्रॉली के अंदर जब रिदम बैठा हुआ है, तो रिदम को बॉल वर्टिकली ऊपर जाते हुए दिख रही है, देखो जरा,
जो ट्रॉली के अंदर बंदे बैठे हैं उनके लिए बॉल किधर जाती हुई दिख रही है? वी नॉट जे कैप, मतलब वर्टिकली अप। यस और नो? अरे जल्दी बताओ यार। ठीक है, तो क्या कहानी है? फॉर फॉर रिदम, जो ये वाला ऑब्जर्वर है, बॉल गोज वर्टिकली अप। लेकिन ये बॉल की वेलोसिटी है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल टू वी नॉट जे कैप। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ मुझे, लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं भाई? अब जरा देखो एक मिनट। अब आप मजेदार बात देखो, जो वेलोसिटी ऑफ बॉल आई वो क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली प्लस वी नॉट जे कैप। यानी कि ये क्या आ गई? बॉल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना आ गया? बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई जरा देखो। यू बी इज इक्वल टू यू नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ मुझे। अरे मैंने यूटी की वैल्यू डाल दी। अब आप एक मजेदार बात देखो, अब जो ग्राउंड पे देखो, रिदम को तो कैसा दिख रहा है? रिदम को सिर्फ दिख रहा है, अगर मैं रिदम को यहां अलग से बनाऊं, ये रिदम है, रिदम को बॉल ऊपर जाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे हो तो आपको बॉल कैसे दिख रही है? उसके पास एक वेलोसिटी ऐसे यू नॉट है और एक वेलोसिटी ऐसे है, कितनी? वी नॉट, फॉर ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। और ये किसके लिए हो गया? फॉर ट्रॉली। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ, ऐसा है या नहीं है? अरे पक्का यही बात है कि नहीं? जल्दी बोलो मुझे। ठीक है, तो अब जरा देखो एक मिनट। अब हम रिदम और बॉल का मोशन अलग से पढ़ते हैं और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल का मोशन अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, इतना नोट कर लिया सबने? अगले पेज पे आ जाऊं मैं? जो भी है बेटा कोई बात नहीं। ठीक है, अगले पेज पे आ जाऊं? जल्दी नोट करो, नोट करो, नोट करो फटाफट। नोट कर लिया? चलो, नोट कर लिया सबने, है ना? मैं अगले पेज पे आ रहा हूं। अब मेरी बात सुनो। अब आप देखो एक मिनट। हाँ, अगर हम रिदम की बात करें, यहां पर रिदम को लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रिदम या रिदम अगर ऑब्जर्वर है, ध्यान से देखो, देखो, रुक जाओ, चलो आप ऐसे देखो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करते हैं, तो देखो जरा हमारे पास ये यू नॉट था बॉल के पास और ऐसे करके वी नॉट था। ये यू एक्स हो गया, ये यू वाई हो गया बॉल का, और ऐसे करके ये हो गया हमारा ए वाई।
हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे। तो बॉल का मोशन कैसा होगा, जल्दी से बताओ। बॉल का मोशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल, बिल्कुल सही बात है। क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल सही बात। तो बॉल का मोशन कुल मिला के ऐसे करके प्रोजेक्टाइल होगा। यस और नो? ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट बॉल का किसी भी मोमेंट पे किसके बराबर होगा? यू नॉट इंटू टी। और वाई कोऑर्डिनेट बॉल का होगा वी नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे। मानते हो या नहीं? ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, अब रिदम की बात करें। रिदम इस लाइन पे चल रहा था कि नहीं चल रहा था? या रिदम की बात करें या ट्रॉली की बात करें? ट्रॉली, ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है? यू नॉट आई कैप कांस्टेंट। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। ट्रॉली की यही कहानी है कि नहीं है? या रिदम की या ट्रॉली की? ठीक है। तो अब जरा देखो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रॉली किसी भी समय पे कितना होगा? यू नॉट इंटू टी होगा कि नहीं होगा? यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। यू नॉट इंटू टी होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा जल्दी से। अब एक चीज देखो, अब आप मजेदार बात देखो। किसी भी समय पे अगर आप ध्यान से देखो, तो ये ट्रॉली की पोजीशन, ये बॉल की पोजीशन, ये ट्रॉली की पोजीशन, ये बॉल की पोजीशन, ये ट्रॉली की पोजीशन, ऊपर बॉल की पोजीशन। मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया कि बॉल इज ऑलवेज अबव द ट्रॉली या रिदम। यस और नो? बॉल इज ऑलवेज वर्टिकली अबव ट्रॉली और रिदम। यस और नो? यानी कि आप ऐसे देखो, बॉल का मोशन अगर रिदम के लिए देखें तो क्या होगा? बॉल रिदम के लिए पहले बॉल रिदम से ऊपर जा रही होगी, फिर क्या कर रही है? नीचे आ रही है, और फाइनली किसके ऊपर गिर रही है? जरा देखो, रिदम के ऊपर ही गिरेगी कि नहीं गिरेगी? जरा देखो, पहले बॉल क्या कर रही है? दूर जा रही है, दूर जा रही है, ऊपर ऊपर, बाद में क्या कर रही है? नीचे नीचे नीचे। यस और नो? तो फॉर ट्रॉली, फॉर ट्रॉली मोशन ऑफ बॉल is one dimensional vertical motion, क्योंकि x coordinate of ball with respect to trolley will be 0 and y coordinate of ball with respect to trolley will be equal to what? v naught t minus half gt square. Yes or no? Yes or no? अरे बात क्लियर हो गई सबको जो मैंने लिखा है? बच्चों जल्दी बोलो, जल्दी से रिस्पॉन्ड किया करो। ठीक है। और ग्राउंड के लिए क्या हो जाएगा? ग्राउंड के लिए कैसा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बॉल कहां गिरेगी, जल्दी बताओ, बॉल कहां गिरेगी? बॉल गिरेगी रिदम के ऊपर। यस और नो? सबको क्लियर है? नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। नोट कर लिया? कर लिया भाई? तो अब एक चीज देखो, अगर आप ट्रेन में बैठे हो अपनी बर्थ पे, ठीक है, और आपने कोई एप्पल या संतरा ऊपर उछाला, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, तो संतरा आपके हाथ में ही गिरेगा? हाँ या ना? भाई ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, और आपने संतरे को ऊपर की तरफ वर्टिकली उछाल दिया, तो संतरा कहाँ गिरेगा? आपके हाथ में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ठीक है। अब नोट कर लिया? जल्दी नोट करो। चलो बढ़िया।
अब आपने नोट कर लिया है ना, नोट कर लिया भाई। अब जरा देखो एक मिनट, अब थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं इसी में, थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। इफ ट्रॉली इज एक्सेलरेटेड ए आई कैप, अगर ट्रॉली के पास एक्सेलरेशन है ए आई कैप, अब क्या होगा जल्दी बताओ। अब एक चीज देखो, ट्रॉली का एक्स कोऑर्डिनेट जो अब होगा, एक्स ऑफ ट्रॉली विल बी यू नॉट टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, अरे यस और नो, जल्दी निकम्मो जल्दी बोलो। और बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट तो अभी भी यू नॉट टी होगा। मैंने आपको पढ़ाया, वो मोशन इन 1D में पढ़ा दिया था कि चलती हुई चीज से कोई चीज छूटती है तो उसके पास वो वाली वेलोसिटी होती है। चलती हुई चीज क्या, ट्रॉली के पास वेलोसिटी है यू नॉट, तो इसीलिए बॉल को अगर मैंने ऊपर भी फेंका तो बॉल के पास यू नॉट वाली वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो अब जरा देखो किधर गिरेगा, बॉल किधर गिरेगा, रिदम से पीछे, तो इस केस में क्या होगा, विल फॉल बिहाइंड। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो या नहीं मानते हो, ठीक है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आपको मोशन कैसा ग्राउंड वाले को कैसा दिखाई पड़ा, प्रोजेक्टाइल, और जो रिदम था उसको कैसा दिखाई पड़ा, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, यस और नो, इस वाले केस में जो ऊपर हमने करा था। अरे बात क्लियर है। अब एक और चीज बताता हूं, मान लो बस चल रही है, ध्यान सुनना, बस चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, आपने क्या करा, बस की खिड़की से हाथ निकाल के एक पानी की भरी हुई बोतल गिरा दी, भरी हुई बोतल, तो कैसा मोशन होगा बॉटल का, बस चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से और बस की खिड़की से आपने भरी बोतल ड्रॉप कर दी, कैसा मोशन होगा आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए वर्टिकली डाउन स्ट्रेट लाइन मोशन, बिल्कुल सही बात है, वर्टिकली डाउन स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन जो बाहर बंदा खड़ा है उसके लिए क्या होगा, बाहर जो बंदा खड़ा है उसके लिए क्या होगा, प्रोजेक्टाइल, बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे, इसको नोट कर लिया सबने, अरे इसको नोट कर लिया भाई, चलो इसको नोट कर लिया आपने है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो बस वाली बात बता देता हूं, मान लो आपके पास ये बस है, ठीक है, बस कितनी वेलोसिटी आ रही है, कांस्टेंट यू नॉट से, और आप यहां पर हैं, आपने एक बॉल ड्रॉप कर दी या बॉटल ड्रॉप कर दी, बॉटल ड्रॉप कर दी, तो अब जरा देखो, बॉटल ड्रॉप करी आपने, तो वेलोसिटी ऑफ बॉटल विद रिस्पेक्ट टू बस, अच्छा बस ना कह करके इसको कुछ और कहूं, ट्रक कह देता हूं, इसको क्या कह देता हूं, बॉटल, बेकार, हमने क्या ड्रॉप किया, एप्पल ड्रॉप किया, क्या ड्रॉप किया, एप्पल। देखो रिलेटिव का मतलब क्यों आ रहा है ऐसा, मैंने आपको हालांकि पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ, चलती हुई चीज से कोई चीज छोड़ते हैं तो उसके पास उतनी वेलोसिटी होती है जितनी चलती हुई चीज के पास होती है, ऐसा पढ़ा था हमने। तो वो क्यों आ रहा है, वो रिलेटिव वाले की वजह से ही आया। वेलोसिटी ऑफ एप्पल विद रिस्पेक्ट टू बस आपने ड्रॉप किया था, ये जीरो है, दे रखा कि नहीं दे रखा आपको, जल्दी बताओ भाई, आपने ड्रॉप किया मतलब जीरो। अब जरा देखो, वेलोसिटी ऑफ एप्पल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी ऑफ बस इज इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ एप्पल इज इक्वल टू, अगर मैं इसको x मान लेता हूं और नीचे वाले को y मान लेता हूं, तो किसके बराबर आ गया जरा बताना, वेलोसिटी ऑफ बस के बराबर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एप्पल इज हाउ मच, यू नॉट आई कैप। अरे आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, अरे निकम्मो यस और नो, अरे बड़े बेकार हो यार। अब देखो जरा, अब अगर एप्पल आपने ड्रॉप किया है, ध्यान से देखना, अगर आपने एप्पल ड्रॉप किया है
तो एप्पल के पास भी वेलोसिटी कितनी आ रही है, यू नॉट आई कैप आ रही है, और बस का भी यू नॉट आई कैप है। तो अब ये प्रोजेक्टाइल बनेगा, एप्पल ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ, एप्पल का प्रोजेक्टाइल बनेगा कि नहीं बनेगा, नॉर्मल वाला जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। अब एक चीज देखो आप, किसी भी मोमेंट पे अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट देखो बस का, तो बस यहां होगी, बिल्कुल इसके नीचे कौन होगा, एप्पल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, हाँ या ना। तो एक बात बताओ, फॉर ऑब्जर्वर इन बस, मोशन ऑफ एप्पल is vertical straight line, but for observer on ground, motion is projectile। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, अगर मानते हो तो नोट कर लो इसे फटाफट, डाउट है तो डाउट लिख दो फटाफट। किसी को दिक्कत है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, बच्चों जल्दी बोलो यार, बच्चों नहीं है, बढ़ जाए आगे, नोट कर लिया, नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से नोट करो। डन है ना, शिवांगी ने कर लिया, बाकी लोग डन। चलो अब हम आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे, रेन अम्ब्रेला पे, ठीक है इतनी बात। अब हम रेन अम्ब्रेला पे आ जाएंगे पहले, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है रिलेटिव के ही, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप के। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, अब रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम क्या है, ठीक है इतनी बात। अब ध्यान दो, आप एक बात बताओ, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप बाहर बारिश हो रही है और आप बाहर खड़े हो जाओ, ठीक है, आप मान लो आप यहां पर ऐसे खड़े हो चुपचाप से, और बारिश ऐसे पड़ रही है सीधे, हाँ या ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब आप एक काम करो, अब आपने क्या करा, आपने दौड़ना शुरू किया, इसी आदमी ने दौड़ना शुरू कर दिया ऐसे। अब यही बारिश ऐसे पड़ने लगती कि नहीं पड़ने लगती, टेढ़ी सी, ऐसे ऑब्जर्व होती है कि नहीं होती, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना। अब रुको एक मिनट, हाँ रुको, अब ध्यान सुनो, ये जो बारिश थी ये तब थी जब आप चुपचाप से ग्राउंड पे खड़े थे, यस सुनो, जब आप चुपचाप से ग्राउंड पे खड़े थे, एक मिनट, अब देखो भाई, ये आदमी यहां पर रेस्ट पे है, तो बारिश कैसे पड़ रही थी, सीधी, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट,
velocity of rain with respect to ground। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन हुई कि नहीं हुई, बताओ जरा मुझे। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन है या नहीं, जल्दी बोलो। पक्का। अब लेकिन जब यहां आदमी दौड़ने लगा था, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, जब आदमी दौड़ने लगा तो बारिश कुछ ऐसे पड़ रही है। ये जो वेलोसिटी अब ऑब्जर्व हो रही है, एक्चुअल में तो बारिश यही है, लेकिन हमें ऑब्जर्व ऐसी हो रही है दौड़ते हुए। भाई एक्चुअल में तो बारिश ऐसी ही पड़ रही थी, लेकिन जब हम दौड़ने लगे तो हमें ऐसे ऑब्जर्व हो रही है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to running man या with respect to man, हाँ या ना? अरे यस और नो जल्दी बताओ। अब इसमें सीधे सीधे हमें क्वेश्चन करने हैं, कुछ ज्यादा थियरी नहीं है। क्वेश्चन करने की ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, ठीक है? इतनी बात। कैसे करेंगे अब देखो, एक मिनट। चलो अब देखो, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया भाई? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। ठीक है, अब देखो, अब दो तीन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली ठीक है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है। अब क्या कहानी है? ओवर द हेड ऑफ मैन, ओवर द हेड ऑफ मैन, ठीक है, इतनी बात। विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, एक कंडीशन ये है, ठीक है। अब क्या हुआ? नाउ मैन रन्स विद स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट व्हाट एंगल विथ वर्टिकल मैन शुड होल्ड एन अम्ब्रेला ताकि वो गीला ना हो। आदमी को कितने एंगल पे वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला होल्ड करना है ताकि वो गीला ना हो, ठीक है, इतनी बात। अब देखो एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास क्या है? दो कंडीशन हमेशा होंगी इन सवालों में, ठीक है। अब ये आदमी है, यहां मैन है, ठीक है, दिस इज मैन। मैन को मैं पॉइंट से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। बारिश कैसे पड़ रही है बेटा? बारिश कैसे पड़ रही है? वर्टिकली डाउन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये मैन है।
हाँ या ना? इनिशियल कंडीशन यही है कि नहीं है, जल्दी बताओ। यही कंडीशन है कि नहीं इनिशियल? ठीक है। अब आप जब भी ऐसा सवाल करते हो बेटा, अभी आंसर मत बताओ, आंसर आप लोग बता लोगे, मैं अगला क्वेश्चन दूंगा तब आंसर बताना, उसका अगले का बताना, ठीक है? अभी रुक जाओ। अब खेल क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन अप्रोच करना हो तो आप एक काम करो, मैं आपको बता दूं, आप हॉरिजॉन्टल को x मान लो और वर्टिकल को y मान लो। मान सकते हो, इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो। तो पहली कंडीशन में आपको वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कितना दे रखा है? 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 6 जे कैप दे रखा है कि नहीं दे रखा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ। जब आप दूसरे पे आते हो, अब हमारा आदमी दौड़ने लगा इधर की तरफ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, इट इज 8 आई कैप। अब जो बारिश इसे दिखाई पड़ेगी वो विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ। अब जो बारिश एक्चुअल में दिखाई पड़ेगी वो कौन सी होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज वी आर माइनस वी एम। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। वी आर माइनस वी एम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो वी आर माइनस वी एम यानी कि वी आर एम इज इक्वल टू वी आर इज हाउ मच? वी आर इज 6 जे कैप माइनस 8 आई कैप, यानी कि वी आर एम इज माइनस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वी आर एम, जल्दी बताओ, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो बेटा। अब एक चीज देखो, अब जो इसकी रेन की वेलोसिटी इसे अपीयर कर रही है, वो क्या अपीयर कर रही है? पीछे की तरफ 8, नीचे की तरफ कितनी? 6। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है इसकी, वो क्या आ रही है? ये आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज वी आर एम। ये मैग्नीट्यूड में 8 और ये कितना? 6, और मैग्नीट्यूड में वी आर एम कितना? अगर आपसे रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की स्पीड पूछता तो 10 आता कि नहीं आता? √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आता कि नहीं आता बेटा? बारिश अब 10 मीटर पर सेकंड से पड़ती आदमी के ऊपर, और कितना एंगल वर्टिकल के साथ? ये वाला एंगल थीटा। तो tan थीटा इज 8/6 मतलब 4/3। तो वर्टिकल के साथ थीटा कितना? 53 डिग्री। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बोलो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर दूं, नोट कर लिया तो अगला क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर दूं, आप लोग करोगे? करोगे भाई? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। नोट कर लिया सबने? मैं डिक्टेट करने जा रहा हूं क्वेश्चन। नोट करो, सिंपल है, देख लो आप कितना आसान है रेन अम्ब्रेला, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, बोलूं क्वेश्चन? लिखो, पर्सन पर्सन ऑन ग्राउंड हैज टू होल्ड एन अम्ब्रेला, person on ground has to hold an umbrella at 60 degree with the vertical, at 60 degree with the vertical to keep rain away. Person on ground has to hold an umbrella at 60 degree with the vertical to keep rain away. सबको समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई कि एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, उसको छाता या तो ऐसे लेके खड़ा होना पड़ रहा है वर्टिकल के साथ 60, या ऐसे लेके खड़ा होना पड़ रहा है वर्टिकल के साथ 60। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
ताकि बारिश उसके ऊपर ना पड़े, मतलब बारिश टेढ़ी आ रही है आज, हाँ या ना? अरे बोलो यार, बड़े बेकार बच्चे हो। अरे बात क्लियर है? मैंने क्या कहा, पर्सन ऑन ग्राउंड हैज टू होल्ड एन अम्ब्रेला एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप रेन अवे। ठीक है, अब फुल स्टॉप करके लिखो, लिखो नाउ, नाउ मैन थ्रोज अवे अम्ब्रेला, नाउ मैन थ्रोज अवे अम्ब्रेला एंड, नाउ मैन थ्रोज अवे अम्ब्रेला एंड runs with speed 20 meter per second, and runs with speed 20 meter per second. ठीक है, now raindrops are hitting vertically over the man's head, now raindrops are hitting vertically over the man's head. Find actual velocity of rain, find actual velocity of rain. क्लियर है भाई? फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन करना चाहोगे? करना चाहोगे? अरे करना चाहोगे तो करो निकम्मो, चलो करो आप लोग। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन आपने बतानी है, मतलब मैग्नीट्यूड बता दो, डायरेक्शन भी बता दो, वर्टिकल के साथ कितना एंगल। जल्दी बोलो भाई। एक बच्चे ने आंसर दिया 40/√3, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है, 40/√3 बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 40/√3 बिल्कुल सही है। चलो देखो मैं करा देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे फिर। ये ग्राउंड है, बारिश ऐसे आ रही है, ये आदमी है मैन, और ये हमारे पास वी आर है एट एन एंगल व्हाट, 60 डिग्री विद द, क्या कहते हैं, वर्टिकल, क्योंकि अम्ब्रेला उसने 60 डिग्री पे होल्ड कर रखा था। यस नो? अरे निकम्मो ठीक है, बड़े बेकार बच्चे हो यार। अरे यस नो? ठीक है, मैंने क्या करा, इस वी आर के इसको एक्स एक्सिस मानते थे, मैंने आपको बताया था, इसको वाई एक्सिस मान लो। तो वी आर को मैंने लिख दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप, लिख सकता हूं। हाँ एक चीज और है, tan 60 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, एक्स कंपोनेंट ए मान लिया, वाई कंपोनेंट बी मान लिया, तो ए इज इक्वल टू B√3, ये आपस में इन दोनों का रिलेशन आ गया। आगे कि नहीं आ गया? अरे यस और नो? फर्स्ट कंडीशन मैंने ऐसी मान लिया, वी आर इज व्हाट, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और ये ए है ये बी है, तो tan 60 इज व्हाट, A/B, तो ये आ गया रिलेशन। कोई दिक्कत भाई इसमें किसी को? अरे निकम्मो कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही। अब दूसरी कंडीशन, अब ये आदमी दौड़ता है भाई, अब ये आदमी कैसे दौड़ता है देख लो, ये आदमी ऐसे दौड़ता है, और बारिश अब कैसे पड़ रही है, सीधे इसके सर पे, अगर गंजा होता तो बिल्कुल सर पे पड़ती है, ऐसे चोट भी लगती। तो दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज हाउ मच, 20 आई कैप, और अब ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। हो गया कि नहीं हो गया बेटा, जल्दी बताओ, यही कंडीशन है या नहीं है? अरे निकम्मो जल्दी बोलो, यही कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल डायग्राम बनाओ हर चीज का, स्टेप वाइज करो, आपको बड़ा सही सा दिमाग लगेगा फिर आपको। अब आप देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन
इज वी आर माइनस वी एम। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जल्दी बताओ मुझे, लिख सकते हो या नहीं? जल्दी बोलो भाई, बड़े बेकार बच्चे हैं, बोलते ही नहीं है। ठीक है, अब वी आर एम इज वी आर इज व्हाट? ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 20 आई कैप, यानी कि ए माइनस 20 आई कैप प्लस बी जे कैप, दिस इज वी आर एम। हाँ या ना? यहां तक किसी को डाउट? किसी को डाउट भाई? किसी निकम्मे को डाउट हो? नहीं डाउट है। अब एक चीज देखो, ये जो वी आर एम है ये वर्टिकल दे रखा है कि नहीं दे रखा? पहले बताओ मुझे, ये वी आर एम वर्टिकल दे रखा है कि नहीं दे रखा है? अरे क्वेश्चन में गिवन है वर्टिकली फॉल करता है। इसका मतलब अगर ये वर्टिकल है निकम्मो, तो ये एक्स कंपोनेंट इसका जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मस्ट बी जीरो। तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस वी आर एम इज वर्टिकल, therefore वी आर एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि a माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि a इज इक्वल टू 20। a 20 आ गया बेवकूफों? आगे कि नहीं आ गया? बड़े बेकार बच्चे हैं। तो b किसके बराबर आ गया? b आ गया 20/√3। आगे कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो। आ गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन, वेक्टर फॉर्म में भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा। 20 आई कैप प्लस 20/√3 जे कैप। अब मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे, √20² प्लस 20/√3 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? अरे आ जाएगा? कोई डाउट किसी को? खुशी कर सकते हैं बेटा। वो देखो, मैं हमेशा प्योर वेक्टर अप्रोच पे जाता हूँ। देख, मुझे भी पता था वो सेकंड मेथड है। मेथड क्या, सब बेकार बातें कि दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर जाए तो बचा क्या? वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ या ना? खुशी यही कह रही है ना? हाँ, वो भी एक तरीका है। बेसिकली क्या, मैं प्रॉपर स्टेप्स से चलूंगा, ठीक है? इतनी बात मतलब वो ठीक है, वो जल्दी समझ में उसी से आ रहा है कि तुरंत वो कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान दो। नोट कर लिया भाई? ये नोट कर लिया तो मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं? नोट कर लिया बेटा, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक ये रैंप है, ठीक है, इतनी बात। थर्टी डिग्री एंगल, ये रैंप है 30 डिग्री एंगल, ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी है, यहां पर एक मैन है या बॉय है। बॉय इज कमिंग डाउन ऑन द रैंप विद दिस वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी? 2√3। ऐसे है, और वेलोसिटी ऑफ बॉय का मैग्नीट्यूड कितना है? 2√3। अब क्या कहानी है, बॉय को अपना अम्ब्रेला वर्टिकल रखना पड़ रहा है ताकि बच सके। मतलब अम्ब्रेला कैसे रख रहा है, ये मैं बता रहा हूं। इसने छाता अपना वर्टिकल करा हुआ है, ये इसका छाता है, ठीक है, इतनी बात। छाता वर्टिकल है ताकि ये अपने आप को रेन से बचा सके, ठीक है, इतनी बात। ठीक, अब एक चीज और गिवन है हमें, एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन वी आर। ओहो, ये क्या हो गया? एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो है। ये तो, ये जो बारिश इस पे आ रही है ऊपर से, ये क्यों आ रही है ऐसे? ध्यान से देखो, ये वाली बारिश आ रही है ना वर्टिकल, ये तो तब है
जब आदमी क्या कर रहा है, ये दौड़ता हुआ नीचे आ रहा है, कितने से 2 मीटर पर सेकंड से इंक्लाइन के ऊपर। ये जो बारिश है, ये वाली कौन सी है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। अरे यस और नो? अरे बात देखो, यही है कि नहीं है, जल्दी बताओ। अब उसने एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड दे दिया, कितना? 5 मीटर पर सेकंड, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? व्हेन boy is at rest on incline, when boy is at rest on incline, when boy is at rest on incline, at what angle he should hold an umbrella, at what angle he should hold an umbrella to save himself to save himself। मैंने क्या कहा कि अगर बॉय रेस्ट पे आ जाए तो कितने एंगल पे अम्ब्रेला रखे ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को बारिश से बचा सके। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर सबको? बेटा क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। करो तो, when boy is at rest on incline, then at what angle with the vertical boy should hold an umbrella to save himself from the rain। करना चाहोगे? करना चाहोगे या मैं करूं? करना चाहोगे मैं करूं? रुद्र ने आंसर दिया 60 डिग्री, गलत आंसर है। वर्टिकल के साथ पूछा है बेटा, गलत आंसर है तेरा। सारांश गलत आंसर है, 30 डिग्री भी आंसर नहीं है। सॉल्व करो आराम से। चलो मैं करता हूं, रुक जाओ। अभिषेक गलत आंसर है, गलत आंसर है, गलत। एक काम करते हैं बेटा, मेरी बात सुनो। इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और नीचे वाले को वाई एक्सिस ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं कर देता हूं, ठीक है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है? अब आप क्या करो, वी आर के दो कंपोनेंट ले लो, एक ए आई कैप और एक बी जे कैप, और एक और चीज है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? जल्दी बताओ, मेरी इस बात पे एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज इक्वल टू 25। देखो मैं वेक्टर का यूज क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, जल्दी से हो जाता है, दिमाग नहीं मारना पड़ता ज्यादा। अरे क्लियर है भाई? मैंने एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट मान लिए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 था। यस और नो? अरे निकम्मो, ठीक है, बड़े बेकार हैं यार। हाँ ठीक है। अब आप एक और चीज देखो, इस बॉय की भी कहानी देख लो। वी बी वेक्टर अगर मैं कंपोनेंट्स में देखूं, ये 2√3 है नीचे की तरफ ऐसे, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 2√3 cos 30। cos 30 कितना? √3/2, तो कितना आ जाएगा? 3i कैप। अरे यार 2√3 इंटू √3/2 cos 30 यही होता है, 3i कैप। अब y कंपोनेंट प्लस 2√3, ठीक है, इतनी बात, sin 30 1/2, तो कितना आ जाएगा? √3j कैप। ये बॉय की वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ। हाँ सारांश ने अब आंसर सही दिया, 37 डिग्री। 37 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। और किसी का आंसर आया 37 डिग्री? एक बच्चे का आ गया, मानिक का आ गया, तरनदीप, मस्किन, खुशी, पावनी, अथर्व, निशांत। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। अब ये आ गया, कोई बात नहीं, अब हम कर लेते हैं, हमारे पास ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, सॉरी बॉय। तो वेलोसिटी ऑफ रेन
with respect to boy is equal to VR. VR is minus VB. VRB is equal to कितना आ गया बेटा, AI कैप प्लस BJ कैप माइनस 3I कैप माइनस √3J कैप. तो ये आया VRB इज इक्वल टू A माइनस 3I कैप प्लस B माइनस √3J कैप. अगेन बेटा ये चीज जीरो है, ये चीज जीरो है या नहीं, जल्दी बताओ. तो बड़े निकम्मे हो यार, ये जीरो है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है, तो ये जीरो आ गया. तो अब हमारे पास a माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो a क्या आ गया, 3 आ गया. और a 3 आ गया, यहां पुट करो निकम्मो, b कितना आ गया, 4 आ गया. आगे कि नहीं आ गया भाई, जल्दी बोलो. अरे यस और नो. बहुत बेकार बच्चे हैं यार, सुनते नहीं है, बोलते ही नहीं है कुछ भी. ठीक है, अब देखो, अब मजेदार बात. अब ये वर्टिकल हमारा है ना, अब देख लो भाई, ये कंपोनेंट कितना आ गया, 3. और ये कितना आ गया, 4. तो एक्चुअल रेन की वेलोसिटी ऐसे 5, और वर्टिकल के साथ एंगल बताना है. ये एंगल कितना, 37 डिग्री. यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ. हो गया क्वेश्चन. चलो बाकी हम कल करेंगे, तब देखते हैं. ठीक है, बाकी और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं अभी. ठीक है, अभी कल भी एक आधा रेन अम्ब्रेला का कराऊंगा. अब थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे. ठीक है, इतनी बात तब बात करते हैं. और आज डीपीपी भी दे देंगे यार, मुझे भी छांटनी पड़ती है डीपीपी. ठीक है, आज मिल जाए. नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया. देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कर लिया नोट. बोलते भी नहीं है भाई गॉड.